प्रणाम करता हूँ और मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि वो हर वर्ष अपनी धर्मपत्नी के स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर एक काव्य गोष्ठी सजाते हैं। दबाऊं किसे पूरा कर लूं, किस जरूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। एक बार फिर से। किस जरूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। आपके सामने सुबोध कुमार पुंडेर सर। मेरा वक्त बिगड़ जाएगा। मैं जानता हूं कि अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, दुखों का कांटा अगर मेरे पैर में गड़ जाएगा, दुखों का कांटा अगर मेरे पैर में गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो आशीर्वाद वाले हाथ मेरे सर पर हैं, मेरा रौब जिंदा है, मेरी शान जिंदा है। मेरा रौब जिंदा है, मेरी शान जिंदा है। अरे कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी, अभी मेरा बाप। इसी के साथ अपनी वाणी को आशीर्वाद बना है मेरी माँ का, डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर आनंद भारद्वाज की तरफ से है। मेरी माँ अभी वो डॉक्टर साहब की माता जी जिंदा है और बहुत उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर है और नहीं, मैं चाहता हूं कि वो तो 150 वर्ष तक जिए। मेरी माँ का आशीर्वाद बना है पर बच्चों की माँ चली गई। मेरी माँ का आशीर्वाद बना है पर बच्चों की माँ चली गई। मेरी माँ की आंखें बोल रही, इस बुढ़ापे में वह चली गई। हे प्रभु, ऐसा क्यों किया? बच्चों की माँ को छीन लिया। ममत्व का भंडार था घर में, खुशियों का घड़ा बिखर गया। बूढ़ी आंखें भी खोजती हैं सोनी पाजेब की धमनी को। घर का मुखिया खोज रहा उनकी बिंदी कुमकुम को, जिनकी खिलखिलाहट से गूंजती थी कभी घर की दीवारें भी। उस घर में सन्नाटा पसरा है एक नूतन के चले जाने से। आंसू रोक कर पीले कर दिए हाथ अभिषेक और वंदना के। आंसू रोककर पीले कर दिए हाथ अभिषेक और वंदना के। 2 की जगह अब 4 है बच्चे, 2 की जगह अब 4 है बच्चे, पर याद नहीं गई नूतन की। घुट घुट कर जीना पड़ता है, आनंद को भी रोना पड़ता है। घुट घुट कर जीना पड़ता है, आनंद को भी रोना पड़ता है। हर साल तुम्हारी स्मृति में यज्ञ श्रद्धांजलि का सजता है, यज्ञ श्रद्धांजलि का सजता है। मेरी मानो आकर देखो, मेरी मानो आकर देखो एक बार अपने घर आंगन को। मेरी मानो आकर देखो एक बार अपने घर आंगन को। जो फुलवारी लगाई थी तुमने उसे निहारो आकर के। मेरी तरफ से कोई कमी ना हो, मेरी तरफ से कोई कमी ना हो। आकर बता दो चुपके से, आकर बता दो चुपके। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, नवसर्जन साहित्यिक संस्था रुड़की के तत्वाधान में शिक्षिका स्वर्गीय नूतन भारद्वाज के स्मृति दिवस पर आयोजित काव्य संध्या में कवियों ने उन्हें भावपूर्ण काव्यांजलि अर्पित की। नरेश राजवंशी की अध्यक्षता, पंकज त्यागी असीम के संचालन में कवि सुबोध पुंडीर, सुरेंद्र सैनी,
नीरज नैथानी, डॉक्टर रितु, पंकज गर्ग, डॉक्टर अनिल शर्मा आदि ने अपनी कविताओं के माध्यम से नूतन भारद्वाज को श्रद्धांजलि अर्पित की। संयोजक डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने सभी कवियों का साल उड़ाकर सम्मान किया और इस वर्ष का नूतन साहित्य सम्मान नीरज नैथानी को दिया गया। एक साल से भी अधिक समय से पंजाब में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को आज पुलिस ने जबरन हटा दिया है। साथ ही कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर किसान धरना प्रदर्शन के आसपास की इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल किए जाने की कार्य योजना को लेकर चर्चाओं के बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। दिल्ली से लखनऊ जा रही एक फ्लाइट की 9वीं कतार में अचानक 3 सीटें एक तरफ से झूल गई, जिससे तीनों यात्री घबरा गए और उन्हें 50 मिनट तक अपनी हवाई यात्रा सीटों को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी करनी पड़ी। इस घटना पर यात्रियों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में अवैध मदरसों को बंद करने का अभियान चला रही है, जिसके चलते अभी तक 70 से अधिक अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर पन्नो सिंह चैंपियन आज शाम जमानत पर रिहा हो गए। उनकी कल जिला न्यायालय से जमानत हुई थी। उनकी रिहाई पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को न्याय देने के लिए गठित अदालतों में जिन अधिकारियों से उपभोक्ताओं को शिकायतें हैं, उन्हें ही न्याय की कुर्सी पर बैठा दिया गया। ऐसे में ये अदालतें मजाक बनकर रह गई हैं। इन विद्युत अदालतों में पहले जिला जज स्तर के अधिकारी पीठासीन होते थे, लेकिन अब उनकी जगह विभागीय अधिकारियों ने ले ली है, जिस कारण इन अदालतों से उपभोक्ताओं का भरोसा उठने लगा है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 माह तक अंतरिक्ष में गुजारने के बाद आज सकुशल अपने सहयात्री के साथ वापस पृथ्वी पर लौट आई। सुनीता विलियम्स का ब्रह्मा कुमारी से भी गहरा नाता रहा है। देखिए एक झलक।